पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रिय भाई बहनों, हम बहुत खुशी से माँ मरियम का ये मई महीना मना रहे हैं। हर दिन हम प्रार्थना करते हैं, विशेष करके रोसरी मारा बोलते हैं और माँ मरियम से हमारे सब आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और विशेष करके इन दिनों में हम जब कोविड-19 से परेशान है, सारी दुनिया इस पैंडेमिक के वजह से एक लॉकडाउन सिचुएशन में है, हमें बहुत ज़्यादा प्रार्थना करने के लिए आवश्यकता है। और कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं इसके बारे में हम सोचे, क्योंकि ये मई महीना एक विशेष महीना है जब हम माँ मरियम के साथ जुड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। और माँ मरियम हमेशा हमारे लिए निवेदन करती है ईश्वर के सामने, और उनकी प्रार्थना में बहुत शक्ति है। एक विशेष बात यह है कि इस मई महीना में 21 तारीख को हम प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का त्यौहार मनाते हैं, और उसके 10 दिन के बाद 31 तारीख को हम पेंतकोस्त का त्यौहार मनाएंगे। और इसलिए ये मई महीना एक विशेष महीना रहता है इस साल में। आइए हम माँ मरियम के साथ मिलकर जैसे प्रेरितों ने किया था उसी प्रकार हम भी पेंतकोस्त के लिए तैयारी करें। 9 दिन का नोवेना प्रार्थना हम कर सकते हैं। और इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए सबसे पहले बहुत साल पहले हमारे संत पिता लियो द 13 उन्होंने शुरुआत किया था। 1897 में उन्होंने एक एनसाइक्लिकल निकाली, डिविनुम इल्लुत मुनुस, जिसमें उन्होंने आह्वान किया सारी दुनिया के ईसाइयों को कि वे पेंतकोस्ता के तैयारी के लिए 9 दिन का नोवेना प्रार्थना करें। कैसे हम ये 9 दिन बिता सकते हैं? 9 दिन का प्रार्थना जरा लंबी होती है ना। और आजकल हम कोविड के वजह से, कोरोना वायरस के वजह से बाहर नहीं जा सकते। समय तो बहुत है हमारे पास, पर ये समय का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? माँ मरियम के साथ मिलकर कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? जैसे प्रभु यीशु के प्रेरित गण थे उसी प्रकार है हम भी। क्योंकि जब प्रभु यीशु गेत्सेमन वाटिका में प्रार्थना कर रहा था, अपने प्रिय शिष्यों को भी उनके साथ ले गए थे, पेतरुस, योहन और याकूब को। और उनसे प्रभु यीशु ने कहा, तुम भी मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करो। पर क्या हुआ? वे लोग सो गए। इतने क्षीण अवस्था में थे, वे लोग सो गए। बार बार यीशु उनके पास आकर उन्हें प्रोत्साहित करता है, तुम जागो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। पर वे सब सो गए। वही यीशु शिष्यों को माँ मरियम अभी एकत्र करती है और प्रार्थना करने के लिए उनकी सहायता कर रही है। इसके बारे में हम सुनते हैं पवित्र वचन से। देखिए, प्रेरित चरित्र में इसके बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु का स्वर्गारोहण का पहले उन्होंने अपने शिष्यों को इस प्रकार का आदेश दिया था। यीशु ने कहा, मैंने तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़ी ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। और आगे प्रभु यीशु कहता है, पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा, और तुम लोग जेरूशलेम, सारी यहूदिया और समरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। तो यीशु अपने शिष्यों से कहता है, मेरे साक्षी होना है दुनिया के अंतिम छोर तक, पर उसके पहले तुम्हें पवित्र आत्मा के विशेष अभिषेक की आवश्यकता है। इसलिए तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जेरूशलेम ना छोड़ो। और इसलिए माँ मरियम यीशु के शिष्यों को एकत्र करती है और उनके साथ बैठकर प्रार्थना में उन्हें मदद देती है। इसके बारे में लिखा है प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वाक्य 14 में। मैं पढ़कर सुनाता हूँ। पहले यीशु के शिष्यों का नाम दिया हुआ है वहाँ पर। उसके बाद इस प्रकार लिखा है, ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। तो इतने दिन 9 दिन तक
ये लोग कैसे प्रार्थना किए? हमें तो 9 मिनट भी प्रार्थना करना मुश्किल लगता है। ये लोग 9 दिन तक वहां पर उस अपर रूम में प्रार्थना करते हुए समय बिताया। इसके लिए माँ मरियम उनकी मदद करती है। कैसे मदद करती होगी? हम सोच सकते हैं कैसे माँ मरियम ने मदद दी होगी उनको। तो मैं समझता हूँ माँ मरियम ने उन सबों को उनके मन में पवित्र आत्मा के बारे में जो भी अनुभव वहाँ पर एकत्र करके रखी थी, उन सब अनुभवों को उनके साथ बांट दी होगी। कैसे प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, माँ मरियम कैसे पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा यीशु का गर्भधारण करती है और यीशु को प्रसव करती है, और उसके बाद यीशु के बाल्यकाल में जो भी बातें बीती उन सब के बारे में माँ मरियम ने उनको बताई होगी। और इसी प्रकार यीशु के शिष्य भी कंप्लीटली इग्नोरेंट नहीं थे पवित्र आत्मा के बारे में, उनको भी थोड़ा बहुत जानकारी था, क्योंकि यीशु भी अक्सर उनको पवित्र आत्मा के बारे में बोला करता था। तो यीशु के शिष्य भी अपने आप को एक दूसरे को याद दिलाए। याद है ना, यीशु ने कहा था जब पवित्र आत्मा जब आएगा, नहाय सहायक जब आएगा, जो अब्बा पिता भेजेगा, तुम्हें सत्य के पूर्णता तक ले चलेगा। हाँ, याद है। और संत योहन ने शायद कहा होगा, देखिए ना उस दिन, वो महापर्व का दिन, यीशु आवाज ऊपर उठाकर कहा था हम सबको, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, जो मुझ में विश्वास करता है उनके हृदय से संजीवन जल की नदियां बह निकलेगी। ये सब आत्मा के बारे में उन्होंने कहा था। और फिर पवित्र आत्मा आकर क्या क्या करेगा हमारे जीवन में, कैसे हमें शक्ति प्रदान करेगी, इसके बारे में उन्होंने मनन चिंतन किए होंगे, एक दूसरे के साथ बांटे होंगे। इसी प्रकार हमें भी प्रिय भाई बहनों, इन दिनों में जब हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र वचन को निकालकर, विशेष करके पवित्र आत्मा के बारे में जहाँ कहीं भी लिखा है उसको निकालकर उसका अध्ययन करते हुए, मनन चिंतन करते हुए एक दूसरे के साथ बांटना है। इसी प्रकार हम नोवेने का यह दिन मना सकते हैं। एक दो वचन में आपको सुनाना चाहूँगा। ईसाइयाह का ग्रंथ में पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में लिखा है, अध्याय 11 में प्रभु यीशु के बारे में यहाँ पर लिखा है, प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, सुमति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा, वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। इस प्रकार पवित्र आत्मा के बारे में ईसाइयाह का ग्रंथ में जो लिखा था, शायद माँ मरियम को इसका जानकारी थी और उन्होंने लोगों को बताया, शिष्यों को बताई कि देखो पवित्र आत्मा आएगा तो इन सब वरदानों को हमें प्राप्त करनी है। तो आइए हम इस प्रकार पवित्र आत्मा के बारे में जहाँ कहीं भी लिखा है उसके उस वचन को निकालकर हम अपने प्रार्थना में, 9 दिन का प्रार्थना में इस्तेमाल कर सकता है। तो जरूर हमें कुरिन्थियों का नाम पहला पत्र संत पौलुस का, उसको निकालकर आत्मा के 9 विशेष करिश्माई वरदानों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है। देखिए अध्याय 12 वाक्य 4 और आगे इन करिश्माई वरदानों को प्रघोषित किया है, उसके बारे में लिखा है किसी को आत्मा के द्वारा विश्वास मिलता है, और किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। तो क्या हमें भी इन सब वरदानों की जरूरत है? हमें भी यीशु के साक्षी बनना है, हमें भी रोगियों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना है और उन्हें ईश्वर की मदद से चंगाई दिलाना है। हमें भी यीशु के लिए महान कार्य करना है। इसके लिए आत्मा के इन वरदानों की जरूरत हमारे जीवन में है। और विशेष करके गलातियों का नाम पत्र में पवित्र आत्मा के फलों के बारे में लिखा है। ये तो हमारे जीवन में अनिवार्य है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इनके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। तो ये पवित्र आत्मा फलों को प्राप्त करने के लिए आइए हम
तीव्र इच्छा करे और माँ मरियम के साथ बैठकर प्रार्थना करे। प्रिय भाई बहनों, पेंतकोस्ता के इस तैयारी में हमारे प्रभु यीशु हमें भरपूर आशीष प्रदान करे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप सबों को बधाई देता हूँ। जय यीशु।